सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोनाउन के बारे में। आपने कुछ प्रोनाउन के बारे में पहले भी कुछ क्लासेस में, कुछ स्कूल्स में पढ़ा होगा। तो प्रोनाउन है वो किसे, क्या डेफिनेशन है वो प्रोनाउन की होती है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन के यूजेस की बात करेंगे, कितने टाइप के होते हैं प्रोनाउन, इसकी बात करेंगे। तो क्या होता है कि प्रोनाउन के बारे में बताया जाता है। जैसे एक बार किसी से पूछा कि प्रोनाउन क्या होता है, तो उसने जवाब दिया कि सर, जो बदल दे, जो किसी को रिप्लेस कर दे, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई, जैसे आप हैं, आपको आपके दोस्त ने बदल दिया और आपकी जगह और कोई आ गया, तो इसका मीनिंग ये प्रोनाउन है क्या? जो आपकी जगह जिसने ले ली दिल में उसके। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिसने आपकी जगह उसके दिल में ले ली, वो प्रोनाउन है। ऐसी बात है क्या? शाबाश, एक बार बताएंगे मेरे को, ऐसी बात है क्या? जिसने बदल दिया उसका मन, ठीक है, वो है प्रोनाउन। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं, वो मजाक की बात थी। प्रोनाउन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड, क्या बोलेंगे? प्रोनाउन इज अ वर्ड। कुछ डेफिनेशन को इस तरीके से बताएंगे, ना कि ये बताने की बजाय कि भी जो रिप्लेस कर देता है, ठीक है, वो आपकी बात भी हो सकती है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन। क्यों क्यों ऐसा किया गया? क्यों ऐसा किया गया कि भाई रिप्लेस करना पड़ा? तो बोलेंगे टू अवॉइड रिपीटिशन। किसको अवॉइड करने के लिए? रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। टू अवॉइड रिपीटिशन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या बोला? एक बार मेरे साथ बोलेंगे, शाबाश। वो नहीं बोलना कि भी दिल से रिप्लेस कर दिया, उसकी बात नहीं कर रहे। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही हो? तो ये बात यदि आपको समझ में आ रही है दोस्तों, तो बात करते हैं गाइस कुछ आगे। तो ये आप प्रोनाउन की डेफिनेशन यूज करेंगे। तो प्रोनाउन में आपने जैसे पढ़ा होगा, प्रोनाउन की टाइप की बात करता हूं मैं, तो आपने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आप लोगों ने गाइस पढ़ा होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, इंटेरोगेटिव। तो कुछ प्रोनाउन के बारे में हम टाइप अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो हम पहले बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन। कोई फीलिंग की बात नहीं होगी, किसी की पर्सनल फीलिंग की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, पर्सनल फीलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। कुछ दोस्त बह जाते हैं भावनाओं के साथ, ये हमारी पर्सनल फीलिंग की बात होगी, ऐसा नहीं होगा। पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। इससे पहले ये बात हमने पढ़ ली कि भाई प्रोनाउन होता है वो रिप्लेस करता है किसी दोस्त को नहीं, एक नाउन को। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में इससे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, कि भी कैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट को पहचाना जाता है। ठीक है, तो जो आपका जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ सब्जेक्ट की। जैसे आई, ठीक है, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ठीक है गाइस, ये हैं आपके वो वर्ड जो सब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। किस में यूज किए जाते हैं? सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूं मैं। फिर मैं बात करता हूं
ऑब्जेक्टिव केस की। जैसे आई को जब आपने चेंज करते हैं तो आप मी बोलते हैं, वी को चेंज करते हैं तो अस बोलते हैं, यू को चेंज करते हैं तो यू ही बोलते हैं, दे को चेंज करते हैं तो देम बोलते हैं। ठीक है, ही को चेंज करते हैं तो हिम बोलते हैं, सी को चेंज करते हैं तो हर बोलते हैं, और इट को चेंज करते हैं तो इट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है गाइस, यदि इस बात का पता है तो अब बात करते हैं कुछ आगे। इससे बात करते हैं, और इनको जब हम चेंज करते हैं, जैसे आपने देखा हुआ आई को चेंज करते हैं माई में, वी को चेंज करते हैं आवर में, यू को चेंज करते हैं यूअर में, दे को चेंज करते हैं देयर में, ही को चेंज करते हैं हिज में, सी को चेंज करते हैं हर में, ठीक है, और इट को चेंज करते हैं इट्स में। ठीक है, इट में ही रहता है इसमें तो। ठीक है, एक तो होती है इसकी बात, और एक होती है पॉजेसिव की बात। ठीक है, ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, पॉजेसिव और पर्सनल प्रोनाउन। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, जो पॉजेसिव की जब हम बात करेंगे, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं पॉजेसिव की। कि जो पॉजेसिव में हम यूज करते हैं, जैसे माई को माइन में चेंज कर देते हैं, ठीक है, आवर को आवर्स में चेंज कर देते हैं, यूअर को यूअर्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है, देयर को देयर्स में चेंज कर देते हैं। अब बात आती है हिज की। अब हिज है ये, हिज को जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे, उस हिज की बात यहाँ नहीं कर रहे। तो इसका मीनिंग, और हमने एक बार जब पॉजेसिव की बात कर रहे थे हम, ठीक है, हमने पॉजेसिव के बारे में भी कुछ क्लासेस में पढ़ा था। तो जब मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों, क्या थी वो गाइस, कि भी हीजिंग साउंड का हम यूज नहीं करेंगे। हीजिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए इसको हिज ना लिख के इसको हम सिर्फ हिज ही लिखेंगे, ना कि हिस। ठीक है, हर को चेंज करेंगे तो हर्ष में कर देंगे गाइस, और इट को चेंज करेंगे तो इट्स में कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। ये पॉजेसिव केस की बात करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि भी कुछ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, कुछ इसके बारे में बात करेंगे। एक बार नोट कर लें, फिर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। इसमें इट्स ही आएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो इसकी अब चलते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इधर लिख रखे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इनकी बात करेंगे आज हम। और क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चन के जरिए हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो यूज है वो है। ठीक, तो प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि भी किसी कोई चेंज कर रहा है, तो इससे पहले कि भी प्रोनाउन की बात करते हैं, कुछ हम प्रेपोजिशन की बात करेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन भी यूज करते हैं कुछ, और जो प्रेपोजिशन यूज हम करते हैं, ठीक है, जैसे ऐसी कुछ प्रेपोजिशन जो आपने पढ़ी हैं, जैसे विद, अलोंग विद, टुगेदर, लाइक। ठीक है, सेव। ये कुछ प्रेपोजिशन ऐसी हैं फ्रेंड्स जो आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, अब कुछ ऐसी भी हैं जो इनके अपोजिट होती हैं। ठीक है, किसी कोई भी वे है जिसका एक पॉजिटिव वे है, तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। तो इसकी बात करेंगे तो विदाउट,
अनलाइक, बट एक्सेप्ट, एंड नोट। ये जो आपका बट है और एंड नोट है, ये दोनों एक्सेप्ट को ही बताते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। इससे पहले कि जो प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है आपका, जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस होता है गाइस, प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलता है, ठीक। प्रेपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं। तो जो आपकी प्रेपोजिशन होती है उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो प्रेपोजिशन होती है आपकी, जो वो प्रेपोजिशन के बाद आपको, इसका कहने का मीनिंग है कि हमेशा आपको कौन सा केस देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस की हम बातें करेंगे, ठीक है। ये ऐसा कोई दोस्त कैसा जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकता है। आगे चलता हूं मैं, कुछ और बातें करते हैं गाइज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं कि जो प्रेपोजिशन के बाद है, एक बार इनको नोट डाउन कर ले, फिर बात करता हूँ। जो आपको फोकस होना चाहिए आपका, वो समझने में होना चाहिए, ठीक है। क्लास आप बाद में भी ऐसा कर सकते हैं कि नोट डाउन इसको कर सकते हैं, पर समझने वाला काम बार बार नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि भी इसका लिख रखा ही लाइक्स आई हैज डन एमएससी। इसका मीनिंग क्या हुआ, ही लाइक्स आई, ठीक है, वो पसंद करता है, मैं जो भी है, हैज डन एमएससी। तो आप इसको देखेंगे तो ये कोई सेंटेंस है वो बन नहीं रहा है, ठीक है। जो आपका जो सेंटेंस हो, आपकी भाषा में बात करूं तो जच नहीं रहा है, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है, ये सेंटेंस आपका ही जच नहीं रहा है। तो मैंने आपको बताया कि भी यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी कि भी यहाँ तो लाइक्स होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, लाइक्स होना चाहिए, ये लाइक्स भी नहीं लिख रखा, ठीक है। और आगे चलो ठीक है, यदि आपको कुछ इस टाइप से एरर देखने को मिलती है तो अब एरर में भी दिक्कत आ रही है कि भी यदि आप यहाँ लाइक्स कर देते हैं तो आई के साथ एज नहीं होता। तो कहने का मीनिंग क्या है कि भी यदि आपको ए बी सी डी दे देगा कि भी एरर बतानी है किस में है, तो बात आती है यहाँ, ठीक है, कि भी दिक्कत का। तो जब आप देखेंगे इसमें कि भी दिक्कत पता नहीं चल रही है कहाँ है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भी लाइक जो है आपका, लाइक की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको पता है कि एक वर्ब का काम करता है, ठीक है, और आपने सिर्फ इसी तरीके से इसको देखा है, ठीक है। देखने का नजरिया बदलिए, ठीक है, देश बदलेगा। नजरिए की बात नहीं करते हम, ठीक है। तो क्या है, लाइक एक प्रेपोजिशन का भी काम करता है और आपका एक वर्ब का भी काम करता है। किसी से पूछते हैं कि आप किस नज़रिए से देखते हैं, तो बोलते हैं हम तो इसको वर्ब की नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। दिमाग वहाँ मत लेके जाओ, मैं वहाँ बात नहीं कर रहा, ठीक है। और कुछ बोलते हैं हम इसको प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। मैं तो आपको दोस्त ही मानती थी, आप ऐसा सोचते हैं, पता नहीं था, ठीक है। वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो बात करते हैं प्रेपोजिशन और वर्ब के बारे में बात करते हुए कि जो आपकी लाइक है वो प्रेपोजिशन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। तो हम यहाँ देखेंगे यदि ये वर्ब का काम करता है तो आपको यहाँ एस या ई एस देखने को मिलता है। ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, कि ये आपका एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और यदि एक ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो आप प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो ही लाइक, ही लाइक। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या देखने को मिलता है, शाबाश, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप देखेंगे कि जो आपका लाइक लिख रखा है, लाइक के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है, शाबाश, एक बार बताएंगे। तो ये आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होता। यदि ऐसा नहीं होता कि ये आपको प्रेपोजिशन जो आई है ये आपका सब्जेक्टिव केस, इसको ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो आप इसको मी लिखेंगे। अब भी यहाँ कुछ दोस्त सोच रहे होंगे लगा देते हैं ही लाइक्स मी, ऐसा नहीं है। ये आपकी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपको
ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ, ही की बात करते हैं। अब मेरे को बताओ, क्या आपका ऑब्जेक्ट के लिए कभी वर्ब देखिए? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होती है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो आपकी जो वर्ब हैज लिखी हुई है, ये आपकी आई के अकॉर्डिंग नहीं है। तो माइंड में क्वेश्चन आया, क्या ये है किसके अकॉर्डिंग? तो बात करते हैं है किसके अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे ये आपकी हिज के, ही के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब हैज है वो लिखा हुआ है। ठीक, जो आपकी जो ही है, जो सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है, जो वर्ब है वो आपकी हैज है, और वो किसके अकॉर्डिंग है? ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। तो इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों कि ये चेंज नहीं होगा। ही हैज डन एमएससी। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू आई द थ्योरम इज इजी। क्या लिख रखा है? टू आई द थ्योरम इज इजी। तो आपको मैंने अभी बताया है, क्या बात बताई है वो, कि भाई आपका प्रेपोजिशन के बाद क्या देखने को मिलता है, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो आप बात करेंगे प्रेपोजिशन के बाद आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा बात देखने को मिलता है? ऑब्जेक्टिव केस। शाबाश, ये बात समझ में आ रही है। तो आप इसमें देखेंगे कि कौन सा वो वर्ड है जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप देखेंगे कि जो आपका आई है वो क्या है? वो आपका टू जो है आपका, किसी बात कर रहा हूं मैं, टू की। जो टू है गाइज, वो आपका एक प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन की बात करते हुए तो मैं अभी मेरे को बताओ कि भी टू के बाद यदि आपका ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आप बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? टू मी। ठीक है, कुछ दोस्त इसकी बात कर लेता हूं मैं पहले, ये मैंने बात अधूरी छोड़ दी कि सी लाइक्स मी हैज डन एमएससी। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा जज सा नहीं रहा है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं तो अब आपको ये जज जाएगा। ही हैज डन एमएससी लाइक मी। अब बताओ, अब ये सेंटेंस कुछ जच रहा है क्या? आपकी बात करें, जच रहा है क्या? ही हैज डन एमएससी लाइक मी। तो अब ये सेंटेंस से कुछ जच रहा है। ठीक है, ये पढ़ने में आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था। ठीक है, और जो एग्जामिनर होता है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और इसी तरीके से करता है। तो अब बात करते हैं टू मी। तो टू के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो द थ्योरम इज इजी। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। बिटवीन सी एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोला? बिटवीन सी एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। देखेंगे एक बार इसमें कोई एरर है क्या गाइस? शाबाश। तो आप जब इसमें देख रहे होंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा बिटवीन। क्या देखने को मिल रहा होगा? बिटवीन। बिटवीन जो है आपका वो एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और यदि ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो आपको पता है जो बिटवीन के बाद आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। शाबाश, एक बार ध्यान देंगे इस बात की तरफ। जो आपका सी है वो सब्जेक्टिव केस की बात करता है, तो बिटवीन के बाद हम सी का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? हर का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। बिटवीन हर एंड, बिटवीन हर एंड मी, आगे सेम, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। क्या लिखेंगे? देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। माई पेरेंट्स स्कोल्डेड आई। सेंटेंस करेक्ट है। तो आप देखेंगे कि भी आपका माई पेरेंट्स स्कोल्डेड हुम का आंसर दे रहे के नाउन जो होता है वो मैंने आपको बताया था व्हाट, हु और होम का आंसर देता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो आपको व्हाट, एक बार और बता देता हूं मैं, व्हाट और हु का आंसर देगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो व्हाट का और हुम का आंसर देगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही गाइस? ये बात समझ में आ रही है
तो माई पेरेंट्स स्कोल्डेड whom, तो क्या बोलेंगे I। whom का आंसर दे रहा है ऑब्जेक्टिव केस, whom का आंसर दे रहा है इसका मीनिंग ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होगा तो इसमें आप है या आई का यूज ना करके किसका यूज करेंगे गाइस, मी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे। शाबाश, ये बात समझ में आ रही। यदि ये बात समझ में आ रही है तो मैं आगे ले चलता हूं आपको। नेक्स्ट लिख रहा है मी थिंक दैट हिम इज सीरियस। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, मी थिंक दैट हिम इज सीरियस। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा अजीब फील हो रहा होगा, ठीक है, गुदगुदी सी हो रही होगी थोड़ी सी, हाँ ठीक। कहने का मीनिंग क्या है कि भी आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे तो आपको फीलिंग आ रही है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन गलत है। दूसरी फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो फीलिंग नहीं लेनी है, ठीक है। पढ़ते वक्त ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो आपको पता है कि भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। और आपने यहाँ लिखा है मी, तो इसका मीनिंग इसको चेंज करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई। आई थिंक दैट, क्या बोला, आई थिंक दैट। आपको पता है कि ये दैट है यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा। आप देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए और इसने यूज कर दिया है एक ऑब्जेक्ट केस का। और ऑब्जेक्टिव केस को हम रिमूव करके इसकी जगह जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस आपका क्या होगा, ही। क्या होगा गाइस, ही होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। आई थिंक दैट ही इज सीरियस, क्या लिख रखा है, आई थिंक दैट ही इज सीरियस, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रामू, क्या बोला, रामू डिस्ट्रीब्यूटेड मनी बिटवीन, रामू डिस्ट्रीब्यूटेड मनी बिटवीन सी एंड आई। सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एक बार आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भी रामू डिस्ट्रीब्यूटेड मनी बिटवीन सी एंड आई कि जो आपने अभी बताया था कि जो आपका बिटवीन है वो किसका काम करता है, प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। और प्रेपोजिशन का यूज करते हैं बिटवीन को, तो आपका सी और आई ये आपके सब्जेक्टिव केस में है और इनको चेंज कर देंगे किसके अकॉर्डिंग गाइस, शाबाश, एक बार बताएंगे, ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इसमें यूज करेंगे हर का और इसमें यूज करेंगे हम मी का, ठीक है, बिटवीन हर एंड मी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिख रखा है सी एक्सेप्ट आई हैज डन दिस प्लेस, ठीक है। तो इस सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेप्ट है वो किसका काम करता है, तो आपने बताया था कि जो आपका एक्सेप्ट है वो काम करता है प्रेपोजिशन का, और प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जो आपका आई है गाइस वो चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग। शाबाश, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी में। और जो आपका जो आई है ये मी में चेंज हो जाएगा। अब आप इसको देखेंगे तो ये बन गया सी एक्सेप्ट मी हैज डन, हैज सीन दिस प्लेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, सी हैज सीन दिस प्लेस एक्सेप्ट मी। क्या हुआ, सी हैज सीन दिस प्लेस एक्सेप्ट मी, ठीक है, मेरे अलावा वह प्लेस देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं सी एंड नोट। जो आपका एंड नोट होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एंड नोट की, ठीक है। एंड नोट जो आपका होता है वो आपका एक्सेप्ट, और जो है आपका जो काम एक्सेप्ट करता है वही काम आपका एंड नोट करता है, ठीक है। सी एंड नोट दे आर इनवाइटेड, इसका मीनिंग हुआ कि भी सी जो आपका दे है इसको आप चेंज करेंगे देम में। किसमें चेंज करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग किसमें चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में। और आप इसको लिखेंगे देम, क्या लिखेंगे, देम। अब आप मेरे को बताओ, यदि ये तो देम लिख दिया, आपका जो सी है इसके बाद ये आर लिखा मिलना चाहिए यहाँ या इज लिखा मिलना चाहिए, तो आप बोलेंगे ये तो दे के अकॉर्डिंग था, दे आपका ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया। चेंज हो गया दोस्त आपका, यदि बदल गया तो आपको भी तो दोस्ती बदलनी पड़ेगी, सही बात है। वो और किसी के साथ आप कहीं और मजे लूट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बात करते हैं इधर सी एंड देम, तो आर नहीं, यहाँ इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राहुल बट आई हैव डन इट। क्या बोला, राहुल बट आई हैव डन इट।
तो इस सेंटेंस की बात करते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से कि भी इसने क्या बोला कि राहुल, तो आपने राहुल लिखा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बट है, जब आप बट का यूज करते हैं गाइस, तो बट आपका एक प्रेपोजिशन का यूज करता है, ठीक है। प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। आपको इस बात का पता है। तो आप देखेंगे कि भी ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो आई आपका ऑब्जेक्टिव केस में नहीं सब्जेक्टिव केस में देखने को मिलता है। तो आप इसको आई को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव केस में ये बन जाएगा मे। तो आप बोलेंगे सी बट मी। अब मेरे को बताओ, जब दोस्त ने दोस्ती तोड़ दी तो अब दोस्ती टूटी गई तो आपको भी तो चेंज होना पड़ेगा और कोई दोस्त बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हैव का यूज कर रखा था, किसका यूज कर रखा था, हैव का। अब दोस्त जा चुका है छोड़ के दोस्त को, तो आपको भी आगे मूव ऑन करना है। तो राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ हैव का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। आप समझ रहे ना मेरी बात को, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा, भावनाओं के साथ मत जाओ, ठीक है। तो बात करेंगे हैज का यूज करेंगे यहाँ, राहुल बट मी हैज डन इट, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बात थी कुछ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में बात थी, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। और जो हम बात करेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गाइज। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको दोस्तों क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को गाइज सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।